लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना कांग्रेस ने खास घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं घोषणा पत्र सुबह 11 बजे जारी किया गया है। घोषणा पत्र में बताया गया है कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह राज्य के लिए क्या करेगी। बीजेपी द्वारा हैदराबाद को रद्द किया गया है। वहीं ITIR फिर से शुरू किया जाएगा। इसमें पालमेरू रंगारेड्डी परियोजना और मेदाराम समक्का सड़क का मेले को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने का वादा किया गया है। वहीं कांग्रेस ने अपने वादों में ऐलान किया है कि 4 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी पहले ही न्याय पत्र नाम से घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। दाना नागेंद्र ने कहा है कि जनता कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटी से खुश है। वहीं संसदीय चुनाव में भी कांग्रेस को ताज पहनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं दानम नागेंद्र ने हैदराबाद के हैदरगुड़ा में एक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। सिकंदराबाद संसद से कांग्रेस प्रत्याशी दाना नागेंद्र ने कहा है, जब वे PRS में थे तो कार्यकर्ताओं को मनोनीत पद तक नहीं दे सके। उन्होंने कहा है कि जब वह PRS में थे तो उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी थी। उन्होंने आज़ादी तब मिली जब वह कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं दाना नागेंद्र ने कहा है कि CM रेवंत रेड्डी कड़ी मेहनत से पार्टी को सत्ता में लाए हैं। वह कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी में शामिल हुए। JHMC के डिप्टी फ्लोर लीडर कोपोला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि अहनसूला लोगों के लिए कल्याण के विकास के लिए काम करने वाले नेता इटेला राजेंद्र को वोट दे और आशीर्वाद दे। वहीं संसदीय चुनाव में अभियान के तहत उन्होंने मंसूराबाद मंडल में पर्चे बांटकर अभियान चलाया। प्रशांत नगर सेंट्रल बैंक कॉलोनी सूर्या दे कॉलोनी में घर घर जाके लोगों को भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया है। मलकाज गिरी ने कॉलोनी के निवासियों से कहा है कि वे अपने कीमती वोट से भाजपा संसदीय उम्मीदवार इटेला राजेंद्र को आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा है कि कॉलोनी कल्याण संघ स्वेच्छा से इटेला राजेंद्र के समर्थन में मतदान करने का प्रस्ताव पारित किया है। बाद में पार्षद ने कहा। पूर्व मंत्री हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सिद्दीपेट जिले के अकन्नापेट में रोड शो में भाग लेने वाले हरीश राव ने टिप्पणियां की। हरीश राव ने कहा है कि पंजा छाप उन वादों के साथ सत्ता में आए हैं जिन्हें लागू करना असंभव है। लोगों को समझाना चाहिए कि कौन काम करता है, कौन बोलता है। पूर्व मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि उन्होंने जो काम किया था उससे उन्हें जीत मिल गई है। जी हां, सनत नगर के विधायक तालासानी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट में डोर टू डोर अभियान चलाकर सिकंदराबाद की सांसद उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ को जिताने का आह्वान किया। अभियान के दौरान अमीरपेट के लोगों ने BRS पार्टी के रैंकों का मंगहारती और फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया है। वहीं तालासानी ने कहा है कि KCR के नेतृत्व में BRS शासन के 10 सालों के दौरान हैदराबाद शहर का बहुत विकास हुआ है। वहीं तालासानी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सनत निर्वाचन क्षेत्र में आप जहां भी देखें आपको विकास दिखाई देगा। वहीं तालासानी ने कहा है कि कांग्रेस और BJP पार्टी लोगों को बताना चाहती है कि उन्होंने क्या किया है और वोट मांगे हैं। BRS MLC दांडे विट्ठल के चुनाव पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सनसनीखेज फैसला सुनाया है। जी हां, MLC के रूप में उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता पेथिरेड्डी राजेश्वरम रेड्डी की याचिका पर सुनवाई के बाद विट्ठल का चुनाव रद्द करने का फैसला लिया गया है। उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दांडे विट्ठल को 2022 में आदिलाबाद स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में BRS MLC के रूप में चुना गया है। हालांकि पेथिरेड्डी राजेश्वरम रेड्डी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया है कि उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है और उनके हस्ताक्षर जारी है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि अदालत से विट्ठल के चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग की है। उन्होंने जालसाजी का निर्धारण करने के लिए दस्तावेजों को केंद्र
फोर्सिंग प्रयोगशाला में भेजने को कहा है। बाद में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आज विट्ठल का चुनाव रद्द करते हुए अपना फैसला सुनाया। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलने पर कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने नामपल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में ये बात कही है। वे किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। वहीं हस्तम नेताओं पर सामुदायिक के बीच झड़प कराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सीएम रहते हुए भी खराब राजनीति करने के लिए रेवंत रेड्डी की आलोचना की है। वहीं आरक्षण पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार अंबेडकर का अपमान किया है। आरोप लगाया है कि नेहरू को उनके द्वारा दिए गए आरक्षण प्रस्ताव पसंद नहीं आए हैं और इसलिए उन्होंने उसे हटा दिया। हयातनगर मंडल के नगर सेवक कल्लम नवाजीवन रेड्डी के नेतृत्व में भाजपा के मल्काजगिरी संसदीय उम्मीदवार इटेला राजेंद्र की जीत के लिए मंडल में व्यापक बूथवार चुनाव कराए जा रहे हैं। आज मंडल में 245, 246, 247 सहित कई बूथ संख्या पर स्थानीय बूथ अध्यक्षों ने एवं वरिष्ठ नेताओं के साथ अभियान चलाया। नगर सेवक कलेम नवाजीवन रेड्डी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को स्वेच्छता से आगे बढ़ा रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार कहकर अपना समर्थन दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है जहां देश में हर कदम पे नरेंद्र मोदी से लोगों को मोह भंग हो रहा है, वहीं एक व्यक्ति जो वास्तव में मुख्यमंत्री के स्तर पे है वह आरक्षण के नाम पे सरकार के खिलाफ झूठी बातें फैला रहा है। वहीं कलेम नवाजीवन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस और बीआरएस के नेता श्री राम के अशीतों को भी अपमानित करने के स्तर पर गिर गए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार को फिर से आने के लिए कहा है और सभी को मल्काजगिरी संसद के उम्मीदवार इटेला राजेंद्र को वोट देना चाहिए और कमल के फूल के चिन्हित के साथ। इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी के प्रशासक और अन्य लोगों ने भाग लिया। इस महीने की 3 और 4 तारीख को संसदीय चुनाव के दौरान 13 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों का नामांकन किया गया। चुनाव लड़ रहे विधायक वीरेंद्र यादव ने अनुरोध किया कि वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रंजीत रेड्डी ने कहा है कि मैंने चवेला के लोगों के लिए कितना काम किया है। चवेला संसदीय कांग्रेस पार्टी ने रंगारेड्डी जिले के चवेला मंडल केंद्र में शंकरपल्ली चौरस्ता पर एक सार्वजनिक बैठक की और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चवेला पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रंजीत रेड्डी ने हिस्सा लिया। रंजीत रेड्डी ने कहा, भले ही आप 5 साल पहले नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, लेकिन मेरा समर्थन करने और मुझे आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुफ्त बिजली देगी तो बीजेपी को दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने कड़ी मेहनत की और जनता की सेवा की है। वहीं आपके पास भले ही 5,000 करोड़ हो, लेकिन मेरा दिल बहुत अच्छा है। उन्होंने उनसे चवेला के विकास के लिए वोट करने और हाथ के निशान पे वोट देने के लिए अपील की है। कैंट कांग्रेस विधायक प्रत्याशी श्री गणेश ने कैंट विधानसभा क्षेत्र में वार्ड 7 के अंतर्गत नेहरू सेंचुरी कॉलोनी और पेटका मिल में डोर टू डोर अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने श्री गणेश का फूल मालाओं से स्वागत किया। बाद में श्री गणेश ने अभियान के तहत जनता को कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सभी से अनुरोध किया है कि मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र से संसदीय उम्मीदवार के रूप में पट्टनम सुनीता महेंद्र रेड्डी को वोट दे। बाद में उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ मिलकर नारियल फोड़कर एक मनोरंजक अभियान में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख नेताओं, महिलाओं नेताओं और संबंध समुदाय के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ब्रिटिश उप उच्चायुक्त और कैरेंथ वेन ओवेन ने पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक बसों का उपयोग करने के लिए टीएसआरटीसी को बधाई दे दी है। उन्होंने हैदराबाद के बस भवन ZEV पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में आरटीसी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से टीएसआरटीसी में इलेक्ट्रॉनिक बसों के उपयोग, तकनीकी सहायता और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के बारे में चर्चा की गई है। पिछले साल गोवा में आयोजित G20 बैठकों में यूके, यूएस और भारत के साथ ही समझौता के मुताबिक ZEV के वित्त पोषण तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। वहीं कंपनी के एमडी सज्जनार ने कहा है कि प्रदूषण मुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए टीएसआरटीसी में इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा है कि यह बैठक संगठन में इलेक्ट्रॉनिक बसों की व्यवस्था की है और विस्तार से देने में उपयोगी होगी। हैदराबाद बीआरएस उम्मीदवार गदम श्रीनिवास यादव ने निर्वाचन क्षेत्र के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रचार किया है। वहीं मतदाताओं से घर घर जाके कार चुनाव पे चिन्हित पर वोट देने का अनुरोध किया। बीआरएस प्रमुख ने कहा है कि केसीआर के
नेतृत्व में राज्य का विकास हुआ है। गद्दम श्रीनिवास यादव ने मतदाताओं से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा है और कहा है कि अगर वे उन्हें वोट देते हैं और जिताते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र के विकास के पथ पे ले जाएंगे। बीआरएस सांसद उम्मीदवार वेंकट राम रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने संगारेड्डी, मेदक और सिद्दीपेट जिलों में कई सेवाएं प्रदान की है। वहीं वेंकट राम रेड्डी ने पटन चेरू चुनाव बूथ समिति की बैठक में भाग लिया है। वहीं वेंकट राम रेड्डी ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी सरकारों के साथ काम किया। वेंकट रामी रेड्डी ने कहा है कि वह आम मेदक गड्ढा राशन को चुकाने के लिए यहां के युवाओं को शिक्षा, नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा है कि वह सिर्फ 1 रुपए में फंक्शन हॉल की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने पूछा कि अगर वह सांसद के रूप में जीते तो तेलंगाना की आवाज संसद में सुनाई देगी। वहीं केसीआर का मार्गदर्शन, हरीश राव विधायकों का सहयोग है। मुझे विश्वास है कि आप समर्थन मुझे संसद तक ले जाएंगे। वहीं वेंकट राम रेड्डी ने आगे कहा है कि अगले 10 दिनों में मेरे लिए काम करो, मैं अगले 5 सालों तक आपकी सेवा करूंगा। फिल्म निर्माता और कांग्रेस नेता बंदला गणेश के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। फिल्मनगर पुलिस ने हीरा ग्रुप के चेयरमैन हीरा शेख की शिकायत पे बंदला गणेश के खिलाफ मामला दर्ज किया और वह असामाजिक गतिविधियों में लिप्त थे और फर्जी दस्तावेजों के साथ घर पर कब्जा करने की भी कोशिश कर रहे थे। हीरा शेख ने फिल्मनगर में अपना घर गणेश को 1 लाख के मासिक किराए पे दिया था। हालांकि उसने आरोप लगाया है कि कुछ समय से किराया नहीं देने पे वे गुंडों से धमका रहे हैं और घर में घुसने नहीं देकर परेशानी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस से शिकायत की है। वहीं 15 फरवरी को उन्हें घर खाली करने के लिए धमकी भी दी गई थी और गैंगस्टर और राजनेताओं की मदद से उनके घर पे कब्जा करने की कोशिश किया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामले की शिकायत डीजीपी से करने के बाद फिल्मनगर पुलिस ने बंदला गणेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 341 और 506 के तहत मामला दर्ज किया। 6 दिन तक शमशाबाद एयरपोर्ट के आसपास घूमकर सबको परेशान करने वाला चीता आखिरकार पकड़ लिया गया है। वह वन विभाग के अधिकारियों द्वारा लाए गए पिंजरे में 4 बकरी को खाने आया था और उसमें फंस गया। इससे राहत पाने वाले अधिकारी सबसे पहले तेंदुओं को नेहरू जू पार्क ले गए। चीते की स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए उसका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें 1 दिन के लिए चिड़ियाघर के अधिकारियों की निगरानी में रखा जाएगा। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि तेंदुए के स्वास्थ्य होने की पुष्टि होने के बाद उसे नालामाला जंगल में छोड़ दिया जाएगा। पिछले महीने की 28 तारीख को रविवार की सुबह शमशाबाद हवाई अड्डे के पीछे गोलापल्ली वन क्षेत्र से एक तेंदुआ सुरक्षा दीवार कूदकर हवाई अड्डे परिसर में घुस गया था। लेकिन छलांग के दौरान चीता रेटिंग वॉल पर लगे बिजली के बाड़ के तारों से टकरा गया और एयरपोर्ट कंट्रोल रूम में अलार्म बज गया। इससे एयरपोर्ट अधिकारी सतर्क हो गए। वहीं सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो एयरपोर्ट के रनवे पर तेंदुआ घूमता नजर आया है और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी है। वहीं मैदान पर पहुंचे अधिकारियों ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए 5 हड्डियां और 20 सीसी कैमरे लगाए हैं और कुछ बकरियों को चारे के रूप में रखा है। लेकिन चीता कई बार हड्डियों के पास तो आया लेकिन बकरियों को खाने के लिए अंदर नहीं गया। वहीं अंत में खाने के लिए कुछ नहीं मिलने पर चीता पिंजरे में चारा खाने आया और फंस गया। जग्गा रेड्डी ने नरसापुर में विशाल बाइक रैली निकाली। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने मेदक कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु के समर्थन में प्रचार किया है। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और लोग एकत्र हुए हैं। वहीं जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है उसे पूरा किया। उन्होंने कहा है कि आरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा कई उपयोग है। उन्होंने कहा कि वे घर 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने 100 दिन के शासनकाल में कई चमत्कार कर दिए हैं। कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष मधु याशिकी गौड़ ने कहा है कि भारत का संविधान खतरे में है। जी हां, उन्होंने संविधान बदलने की कोशिश के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उन्हें बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और चुनाव में वोट करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि 10 साल का टीआरएस शासन बीआरएस बन गया है क्योंकि लोगों को लगता है कि इससे उन्हें परेशानी होगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी देश की झूठा पार्टी बन गई है। जो लोग भाजपा सरकार से सवाल करते हैं उन्हें देशद्रोही के रूप में चित्रित किया जाता है।
सिद्दीपेट बीआरएस विधायक हरीश राव ने कहा है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तेलंगाना राज्य और पूर्व सीएम केसीआर का आभारी होना चाहिए। यदि सिद्दीपेट नहीं है तो तेलंगाना राज्य भी नहीं है। केसीआर ने कहा है कि यही तेलंगाना के आने के कारण है। यहीं हरीश राव ने आगे कहा कि वह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई 6 गारंटी लागू करे, कर्ज माफी लागू करे। वहीं मुख्यमंत्री ने चुनौती के जवाब में कहा कि अगर 6 गारंटी और कर्ज माफी लागू की गई तो वह निश्चित रूप से इस्तीफा दे देंगे। रंगारेड्डी जिले के चवेला मंडल केंद्र स्थित बीजेपी कार्यालय में नेताओं ने बैठक की है। पूर्व विधायक केएस रत्नम ने कहा है कि रंगारेड्डी जिले के चवेला संसदीय उम्मीदवार रंजीत रेड्डी को चवेला के लोगों से वोट मांगने की कोई अधिकार नहीं है। केएस रत्नम ने कहा है कि अगर रंजीत रेड्डी को लोगों से प्यार होता तो वह बीआरएस पार्टी में रहकर सेवा कर सकते थे। उन्होंने आलोचना की है कि पार्टी अपने मुनाफे को लेकर के बदलाव नहीं कर सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें विश्वेश्वरम रेड्डी के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बातें हैं ही नहीं उन्हें बोलकर चवेला लोगों को कांग्रेस पार्टी में भर्ती किया जा रहा है और ये सही तरीका नहीं है। वह कांग्रेस पार्टी में शामिल होने में शर्म महसूस करना चाहते हैं। उन्होंने उनसे भाजपा को वोट देने और संसदीय चुनाव जीतने को कहा। एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। जी हां, उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। ओवैसी ने भड़कते हुए कहा है कि बीजेपी को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। यहाँ पर पुराने शहर में कहाँ थे? हाँ, वो लाल दरवाजे में आए थे अमित शाह साहब। ये इतने लोगों को आप जमा करें, हमारे तालाब कट्टे में एक सांचक मंजा हो गया तो उससे ज्यादा पब्लिक आती है अमित शाह। ऐसा कील कील के बोल रहे, अरे हमारे पास एक सांचक मंजा हो गया तो उससे ज्यादा भीड़ आ जाती है। मगर अमित शाह बोल रहे थे, क्या बोले कल अमित शाह? हैदराबाद पे 40 साल से, वो भी है क्या मियां? वीडियो ऑडियो है? नहीं है तो छोड़ दो। 40 साल से हैदराबाद पे रजाकारों का कब्जा। 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से। कभी रजाकारों का कब्जा तो कभी आईसिस का अड्डा पुराना शहर, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। इनका बीजेपी का लीडर बोला था बल्दिया के इलेक्शन में, तो कभी इनके उम्मीदवार बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर? ये क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? हैदराबाद के पार्लिमानी अवाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? 40 साल से रजाकारों का कब्जा। अमित शाह ये बात जान लो तुम, यहां कोई रजाकार नहीं है, यहां पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। रजाकार भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े हैं। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भारत की लोकसभा में तुम्हारे 306 एमपी के सामने वफादार खड़े होकर कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आप हमको बोलते हैं आईसिस का अड्डा। कितना बदनाम करेंगे आप हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम को? यहां पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के हमारे लोग रहते हैं, यहां पर मराठे रहते हैं, यहां पर राजस्थान के लोग रहते हैं, यहां पर मुनुर कापू के लोग रहते हैं, यहां पर गौड़ लोग रहते हैं, यादवा रहते हैं, पारदी रहते हैं,
शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते, मगर इनको दिख रहा रजाकार खाली। लगता है अमित शाह जरा आंख का मायना करा लो, शक्कर बड़ी भी है शायद आपकी, जरा आपकी आंख पे असर पड़ रहा, बराबर नहीं दिख रहा आपको। और आप बोल रहे हैदराबाद में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह आपको कौन बोले कौन डरता है, किसके बाप को नहीं डरते। यहाँ पे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। चुनौतियों और प्रति चुनौतियां जारी है। वहीं खासकर कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी के साथ भी जंग दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ बैठकों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जंग दिख रहा है। पुलिस ने करीमनगर कांग्रेस उम्मीदवार वेलीचाला राजेंद्र राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस शिकायत के साथ मामला दर्ज किया गया कि करीमनगर के भाजपा सांसद उम्मीदवार बंटी संजय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डीप फेक वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग बनाई और दुष्प्रचार फैलाया है। वहीं भाजपा नेता कुट्टे मुरली कृष्णा ने आरोप लगाया है कि चुनाव रिटर्निंग अधिकारी और पुलिस से शिकायत की है। इस पृष्ठभूमि में कुट्टे मुरली कृष्णा की करीमनगर टूटाव से शिकायत की। नगर सेवक डोंडला वेंकटेश गौड़ ने चवेला पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गद्दम रंजीत रेड्डी को अगले संसदीय चुनाव में एल्विन कॉलोनी डिवीजन की ओर से सबसे अधिक मतों से जीतने के लिए कहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर मंडल के अंतर्गत दरगाह, एनटीआर नगर और पीजेआर नगर, इलामा बंडा गुड़ा विल स्क्वायर में अभियान चलाया गया। जुमे के मौके पर नमाज खत्म कर बाहर आ रहे मुसलमान भाइयों को पंपलेट बांटे गए। चवेलिया ने अपनी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रंजीत रेड्डी को अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए कहा है। इस कार्यक्रम में युवा नेता डोंडला रामकृष्ण गौड़, सैम रेड्डी, अनिल रेड्डी, शौकत अली, मुन्ना, खाजा, सैयद, पोसेटिगो, फारूक, खलीम, मौलाना और अन्य ने भाग लिया। कांग्रेस डालना वोट देखो सीधा सामने छोड़ो। रंगारेड्डी जिले के टीकेआर इंजीनियर कॉलेज में तनाव छा गया है। जी हां, छात्रों और कॉलेज प्रबंधक के बीच झड़प हो गई है और टीकेआर प्रबंधक के हमले में घायल छात्र हो गए हैं। कार्यक्रम के नाम पे बड़ी रकम वसूलने के बाद उन्हें कार्यक्रम में प्रवेश नहीं करने देने से छात्र गुस्से में आ गए हैं। वहीं छाया पुलिस ने आंदोलन में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने एक पत्र पर हमला किया जो एक SWOT पुलिसकर्मी के रूप में काम कर रहा था और कुछ छात्र जो वीडियो बना रहे थे और उनके फ़ोन छीन लिए जैसे कि वे छाया पुलिसकर्मी थे। पुलिस बल कॉलेज पहुंचा। छाया पुलिस सतीश रेड्डी को मीरपेट पुलिस ने हिरासत में लिया है। चैतन्यपुरी मोहन नगर स्थित ओयो होटल में आग लग गई है। स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पे काबू पाया। 3 दमकल गाड़ियों के साथ दमकल कर्मियों ने आग पे काबू पाया है। वहीं आग में फंसे 8 लोगों को एलबी नगर घाट के कर्मचारियों ने बचाया है और धुएं के कारण दोनों की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। संसदीय चुनाव के मद्देनजर पुलिस व्यापक जांच कर रही है। हैदराबाद के जेडी मेटला में तलाशी के दौरान एक दोपहिया सवार के पास से 3 गोलियां के साथ एक पिस्तौल जब्त की गई। अयोध्या नगर में निरीक्षण करते समय चिंतालगुड़ी वामसी कृष्णा को संदिग्ध रूप से दोपहिया वाहन चलाते समय रोका गया और तलाशी ली गई है। उसके पास से पिस्टल की 3 गोलियां मिली है। पुलिस ने कहा है कि वामसी ने मध्य प्रदेश के विशाल यादव से 50,000 रुपए में पिस्तौल खरीदी थी, जिससे वामसी की मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हथियारों का व्यापार करने के लिए हुआ था। पुलिस ने पाया था कि वामसी अपने वाहन में हाजीपेट गई और विश्वाल के साथ पिस्तौल लेकर आई और पुलिस ने जांच में पता चला कि तभी से वामसी पिस्टल को 2 लाख में बेचने की फिराक में लगी हुई थी। वहीं पुलिस मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है।